हेलो गाइस, आज बात करेंगे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स मूवी के बारे में, जो भी हाल ही में सिनेमा में रिलीज हुई है। और इस मूवी को देखने का हमारे पास एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है हमारा अपना स्पाइडरमैन, इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर। और इतना ही नहीं, ये इंडिया में 10 लैंग्वेजेस में डब है मूवी। और जो स्पाइडरमैन मूवी का कंसेप्ट है वो है प्यार, फैमिली और सेक्रीफाइस। वो इस मूवी में बताना चाहते हैं कि मास्क तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन हर कोई सेक्रीफाइस के लिए रेडी नहीं होता है। क्योंकि जब आप एक सुपर हीरो होते हो तो आपकी लाइफ में से बहुत सारे मौके आते हैं जिनमें आपको किसी एक को चुनना होता है, या तो आपकी फैमिली या आपका देश। तो यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आपको स्पाइडरमैन बना दिया जाएगा, लेकिन आपको किसी ऐसे इंसान को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो आपके दिल के सबसे करीब है, तो क्या आप ये ऑफर लोगे या नहीं? ये मुझे कमेंट करके अभी बताना। क्योंकि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या आप उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी होते? तो बात करते हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के बारे में। ये इस फ्रेंचाइज का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट 2018 में आया था, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स, जिसका बजट लगभग 90 मिलियन था और उसने लगभग 384.5 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया था, जो एक एनिमेटेड मूवी के लिए बहुत ज्यादा था। और ये मूवी बहुत पॉपुलर हुई थी और इसके कुछ कारण थे, जिनमें से एक था जो इस मूवी का जो मेन हीरो था वो एक ब्लैक गाय था। और ये फर्स्ट टाइम था जब किसी स्पाइडरमैन मूवी में एक ब्लैक गाय लीड रोल में था। और इस मूवी में पहली बार स्पाइडरमैन का नाम पीटर पार्कर नहीं था, माइल्स मोराल्स था। तो ये बहुत बड़ा चेंज था और सोसाइटी ने इसको बहुत पसंद किया था उस टाइम पे भी। ये आइडिया आया था 2011 में, क्योंकि जो ये एनिमेटेड स्पाइडरमैन मूवीज हैं ये रेगुलर मार्वल यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। ये एक अलग यूनिवर्स है जिसका नाम है अल्टीमेट यूनिवर्स। एक उनका मेन स्ट्रीम यूनिवर्स है जिसमें आपने देखी होंगी थॉर, आयरन मैन वगैरह, वो सब इसमें नहीं है। ये अल्टीमेट यूनिवर्स है, उससे अलग है। तो इसका आइडिया 2011 में आया था, जब अल्टीमेट यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की डेथ हो जाती है तो उनको एक नया स्पाइडरमैन चाहिए था। और उससे पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें ब्लैक लोग अपना एक अलग सुपर हीरो चाहते थे, क्योंकि उनके बच्चों को स्कूल वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि उससे पहले जो सुपर हीरोज थे सारे व्हाइट थे और ब्लैक कोई सुपर हीरो नहीं था। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्लान किया कि एक ब्लैक गाय को स्पाइडरमैन रखना है। और फिर 2012 में बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जीत जाते हैं, तो यूएस के लोगों ने ब्लैक लोगों को खुले दिल से अपना लिया था। और इसी ने मार्वल्स को भी मोटिवेट किया इस कैरेक्टर को और आगे लेके जाने के लिए। एक और जो बहुत बड़ा फैक्ट है इस फ्रेंचाइज के हिट होने का, वो है इसका एनिमेशन। इसका एनिमेशन बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कॉमिक बुक को ही एनिमेट कर दिया गया हो। आप जैसे कॉमिक पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही मूवी में चल रहा होता है, बिल्कुल कॉमिक्स वाले ही ग्राफिक्स हैं इसमें। तो वो सब देखने में बहुत एस्थेटिक और बहुत कॉमिकल सा लगता है, तो इसलिए लोगों को बहुत पसंद आई थी ये चीज। तो इसका एनिमेशन भी एक रीजन था इस मूवी के इतना पॉपुलर होने का। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स इस फ्रेंचाइज की, जैसा मैंने बताया, सेकंड मूवी है। और इस मूवी की कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था और आप सेकंड पार्ट देखना चाह रहे हो, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं, ताकि आप रिलेट कर पाओ और आप सेकंड पार्ट में ऐसा ना फील करो कि कुछ मिसिंग है। तो फर्स्ट पार्ट की स्टोरी थी, जो माइल्स है वो एक नॉर्मल सा स्कूल किड होता है जो बाद में बोर्डिंग स्कूल चला जाता है। उसकी एक फैमिली होती है जिसमें उसके मम्मी पापा और उसके चाचा होते हैं, और उसके पापा एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। और जो माइल्स होता है वो एक ग्राफिटी आर्टिस्ट होता है और वो अपने चाचा से बहुत क्लोज होता है। तो वो एक दिन ग्राफिटी बनाने के लिए अपने चाचा के साथ एक ऐसी जगह जाता है जो अंडरग्राउंड होती है। और वहां जब वो ग्राफिटी बना रहा होता है तो उसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, जो स्पाइडर होती है वो माइल्स के यूनिवर्स से नहीं होती है, वो अर्थ 42 से होती है। और जो माइल्स होता है वो अर्थ 1610 से होता है। तो स्पाइडर का अपनी अर्थ से माइल्स के अर्थ में आना पैरेलल यूनिवर्स का जो टाइम ब्रांच है उसको वो ब्रेक कर देता है। और जो इस पैरेलल यूनिवर्स और डायमेंशंस को सुपरवाइज कर रहे होते हैं वो होती है एक स्पाइडर सोसाइटी, जिसको चला रहे होते हैं ओहारा। ये आपको सेकंड पार्ट में समझ में आता है ये सब चीजें, ये फर्स्ट पार्ट में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। तो एक ओहारा है जो स्पाइडर सोसाइटी चला रहा है, जिसके अलग अलग यूनिवर्स और डायमेंशन के जो स्पाइडरमैन है वो सब उस सोसाइटी के मेंबर हैं। तो ओहारा को ये बात पसंद नहीं आती जैसे माइल्स स्पाइडरमैन बनता है, क्योंकि जो स्पाइडर होती है वो उसके यूनिवर्स की होती ही नहीं है और उस यूनिवर्स में ऑलरेडी एक स्पाइडरमैन होता है। तो एक ही यूनिवर्स में दो स्पाइडरमैन होना एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, जो स्टोरी का मेन विलन होता है किंगपिन, वो स्पाइडरमैन को मार देता है जो पीटर पार्कर होता है, क्योंकि उसको लगता है उसके बीवी बच्चों की मौत के पीछे स्पाइडरमैन का हाथ था, जबकि उसकी बीवी बच्चे उसी से डर के भाग रहे थे। तो जैसे ही रियल स्पाइडरमैन की मौत हो जाती है, सारी जिम्मेदारियां माइल्स के कंधों पे आ जाती हैं। तो माइल्स की स्पाइडरमैन में मेनली 4 विलन होते हैं। सबसे पहले किंगपिन, उसके बाद डॉक्टर ऑक, उसके बाद ग्रीन गॉब्लिन और उसके बाद प्रॉलर। तो जो स्पाइडरमैन फर्स्ट की स्टोरी थी उसमें सब दिखाया जाता है। उसमें जो असली वाला स्पाइडरमैन था, जो बिल्कुल ओरिजिनल था, जो इंसान वाला स्पाइडरमैन था, उसका भी रेफरेंस दिया हुआ है। जो उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन आई वो भी दिया हुआ है। जो मेट्रो रोकता है स्पाइडरमैन, वो सारे सीन इसमें है एज ए रेफरेंस। तो माइल्स की जिंदगी एज ए स्पाइडरमैन शुरू हो जाती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जो मेन स्पाइडरमैन ने मरने से पहले उससे एक प्रॉमिस लिया था कि उसको जो किंग
किंग पिन ने अपनी लैब में कोलाइडर बनाया हुआ उसको यूज करने से रोकना था, क्योंकि किंग पिन उसका यूज करके अपनी फैमिली को वापस लाना चाहता था। लेकिन उसमें बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि वो पैरेलल यूनिवर्स के सारे गेट खोल देता और उसी को रोकते रोकते मेन स्पाइडरमैन मर गया था। लेकिन माइल्स अभी स्पाइडरमैन बनने के लिए रेडी नहीं होता है और वो किंग पिन को रोक नहीं पाता और किंग पिन वो गेट खोल देता है और उसी के चलते कोलाइडर एक्सप्लोजन होता है, जिसके थ्रू पैरेलल यूनिवर्स और अलग अलग डायमेंशन के बहुत सारे स्पाइडरमैन माइल्स के यूनिवर्स में आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की स्पाइडरमैन भी होती है जिसका नाम होता है ग्वेन, और ये पूरी मूवी माइल्स और ग्वेन के अराउंड ही घूमती है। सेकंड पार्ट भी माइल्स और ग्वेन के अराउंड ही घूमता है। फिर आगे कहानी में माइल्स पीटर पार्कर से मिलता है, जो अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला पीटर पार्कर होता है, और वो माइल्स को स्पाइडरमैन की पावर्स कैसे यूज करनी है वो सिखाने लग जाता है। और इसी के चलते किंग पिन प्रोलर को माइल्स के पीछे लगा देता है, और जैसे ही माइल्स को पता लगता है जो प्रोलर है वो उसके अंकल है, और आगे मूवी में उसके अंकल को भी पता लग जाता है कि जिसके पीछे वो पड़ा हुआ वो माइल्स ही है, तो उसको मार नहीं पाता और इसी के चलते किंग पिन उस प्रोलर यानी उसके अंकल को ही मार देता है। तो जो माइल्स की स्टोरी में सेक्रीफाइस था वो उसके अंकल का था। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और माइल्स और उसके साथ जो सारे स्पाइडरमैन थे वो सब मिलकर किंग पिन को रोकने लग जाते हैं, और इसी के चलते वो एक चिप भी बना लेते हैं जो माइल्स ने तोड़ दी थी, जो ओरिजिनल स्पाइडरमैन ने उसको दी थी, जिसके थ्रू वो कोलाइडर को रोक सकता था। तो वो चिप दोबारा बना लेते हैं, वो चिप उसमें लगा देते हैं और वो सब किंग पिन से लड़ते हुए जीत जाते हैं और माइल्स उन सबको अपने अपने यूनिवर्स में भेज देता है और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि ग्वेन आई है माइल्स के पास। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि फर्स्ट पार्ट की स्टोरी क्या थी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स है, इस मूवी के बारे में। तो मूवी बहुत कमाल है और फर्स्ट पार्ट से भी बहुत अच्छी है। स्टोरी वाइज, राइटिंग वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज, एक्शन सब कुछ बहुत कमाल है। और इस बार जो सबसे बड़ी बात है, इस बार इस मूवी में इंडियन स्पाइडरमैन भी है जिसका नाम पवित्र प्रभाकर है। और अगर आप नहीं जानते, कोई सरप्राइज कैरेक्टर नहीं है, ये एक कॉमिक आई थी 2004 में। ये इंडिया में लॉन्च हुई थी लेकिन इंडिया में ज्यादा चली नहीं। फिर 2005 में इसको यूएसए में भी लॉन्च किया गया। तो ये कैरेक्टर बहुत पुराना है लेकिन ये मूवी उसकी पहली है। तो जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स है, ये 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है और ये लॉन्गेस्ट रन एनिमेटेड मूवी है अमेरिकन स्टूडियो से। ये मूवी एक्चुअली अप्रैल 2022 में आनी थी लेकिन ये डिले हो गई और अब इसका थर्ड पार्ट भी आना है बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स, जो 29 मार्च 2024 को आ जाएगा, जिसको 2022 वाली रिलीज डेट के अकॉर्डिंग सेट किया गया था। लेकिन डिले होने की वजह से 2023 में आई और अब 2023-24 के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। तो इसका थर्ड पार्ट आपको 2024 में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिसने भी इस मूवी का पहला पार्ट देखा है और उसके बाद अब सेकंड पार्ट देखा है और जो इसका क्लाइमेक्स होता है जहां खत्म होता है, तो आप जब सिनेमा से निकलोगे आपका मन करेगा कि काश इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल अभी आ जाए। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट की स्टोरी के बारे में। जैसा मैंने बताया, मूवी घूमती है माइल्स और ग्वेन के राउंड। तो स्टोरी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। और जैसा मैंने बताया, फर्स्ट पार्ट में सारे स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में चले गए थे, लेकिन ग्वेन का मन कर रहा था माइल्स से मिलने का। और जो ग्वेन की स्टोरी है और उसके यूनिवर्स में जो चल रहा होता है, उसके पापा एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और ग्वेन ने जो सेक्रीफाइस किया होता है वो होता है उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम पीटर पार्कर होता है। तो ग्वेन की स्टोरी में पीटर पार्कर उसका बेस्ट फ्रेंड होता है जो गलती से मर जाता है जब वो अपने यूनिवर्स के विलन जो लिजर्ड होता है उससे फाइट कर रही होती है। तो उसकी कहानी आगे बढ़ती है और जो उसके पापा जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उसको पता लग जाता है उसकी बेटी स्पाइडरमैन है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो उन्हीं से बचने के लिए वो पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करती है। तो मैं पूरा डिटेल में आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा वरना आपका मूवी का पूरा एक्सपीरियंस ही खराब हो जाएगा। तो बस मोटा मोटा इतना ही समझ लीजिए कि ग्वेन पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करती है और जो मैंने बताया था एक स्पाइडर सोसाइटी है जिसको ओहारा चलाते हैं, और ये सोसाइटी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसा आपने लोकी सीरीज में भी देखा होगा। उसमें भी एक पूरी यूनिट होती है जिसमें बहुत सारे हायर ऑफिशियल्स होते हैं जो टाइम कीपर्स होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही ये स्पाइडर सोसाइटी है जो अलग अलग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में हो रहा उन सबको सुपरवाइज करती है। तो ग्वेन यूनिवर्सिटीज में ट्रैवल करते हुए माइल्स से मिल जाती है और माइल्स को अपने साथ ले जाती है और माइल्स भी स्पाइडर सोसाइटी का पार्ट बन जाता है। और जब वो ओहारा से मिलता है तो ओहारा उनको बताते हैं जो स्पाइडरमैन बनने की सबसे बड़ी कीमत होती है वो किसी फैमिली मेंबर का सेक्रीफाइस होता है, और जो ये होता है उसको वो कैनन इवेंट बताते हैं। और इसी कैनन इवेंट के थ्रू माइल्स को पता लगता है कि उसके पापा की डेथ हो जाएगी, और इसी चीज को रोकने के लिए वो ओहारा के खिलाफ हो जाता है और ओहारा बाकी सारे स्पाइडरमैन को ऑर्डर देता है माइल्स को रोकने का। तो वो सब माइल्स के पीछे भागते हैं और माइल्स उन सबसे बचता हुआ जैसे पैरेलल यूनिवर्स के थ्रू ट्रैवल करता है वो अर्थ 42 में पहुंच जाता है जहां से वो मकड़ी आई थी जिसने उसे काटा था, जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन बना था। और जब वो अर्थ 42 की अपनी फैमिली से मिलता है उसको पता लगता है उसके फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। और मैं ये सब आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये प्लॉट आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने पास से मिला के आपको बता रहा हूँ या मैं आपको स्पॉइलर दे रहा हूँ। तो बस सेकंड पार्ट की कहानी बस इतनी सी है कि माइल्स अर्थ 42 पे है और ग्वेन और माइल्स के बाकी दोस्त उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया इस मूवी में एक इंडियन स्पाइडरमैन भी है, पवित्र प्रभाकर। तो जब माइल्स और ग्वेन अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं वो एक ऐसे यूनिवर्स में चले जाते हैं जिस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन होता पवित्र प्रभाकर, जो अर्थ 5010
101 का यूनिवर्स होता है और वो इन यूनिवर्सिटीज के बीच में इसलिए ट्रैवल कर रहे होते हैं क्योंकि जो सेकंड पार्ट का मेन विलन है वो है स्पोर्ट, और वो स्पोर्ट को ही ट्रैक कर रहे होते हैं। और स्पोर्ट वो साइंटिस्ट होता है जो किंगपिन की लैब में काम करता था, जो अल्केमेक्स कोलाइडर एक्सप्लोजन की चपेट में आ जाता है और इस एक्सप्लोजन की वजह से उसकी बॉडी में बहुत सारे पोर्टल्स इन्फ्यूज हो जाते हैं और वो इसका जिम्मेदार माइल्स को मानता है और वो इसलिए उसके पीछे पड़ा है। तो इन्हीं सबके चक्कर में माइल्स और ग्वेन पवित्र प्रभाकर से मिलते हैं, जो इंडियन स्पाइडरमैन होता है, जो मुंबईटन नाम की सिटी में रहता है, जैसे मैनहट्टन और मुंबई को मिला के मुंबईटन बना दिया। और जैसे ही मूवी में इंडियन स्पाइडरमैन की एंट्री होती है, मूवी बिल्कुल देसी बन जाती है। म्यूजिक से लेके सब कुछ आपको बिल्कुल अपनापन फील करवा देगा और मेरी मानो तो इस मूवी को हिंदी में ही देखना। तो मूवी आगे बढ़ती है, पवित्र प्रभाकर माइल्स और ग्वेन का दोस्त बन जाता है और उनके साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। तो वो कैसे अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कैसे उनकी जीत होगी, यानी ये सब तो आप मूवी में देखना। तो मूवी बहुत कमाल है। हल्का सा आपको सैड फील होगा जब आप मूवी के क्लाइमेक्स में पहुंचोगे और स्क्रीन पे लिखा आएगा टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि इसका जो क्लाइमेक्स सीन है उसके थर्ड पार्ट में है। तो अब तक अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ इस रिव्यू से आपको इस मूवी के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला होगा। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।